हेलो फ्रेंड्स, दिस इज जसविंदर। दोस्तों, कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूँ सभी बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, मार्केट में आज आप लोगों को अंदाजा हो गया होगा पावर पॉइंट जो होता है उसकी वैल्यू क्या होती है। दोबारा से उसने दिखाया कि उसकी ताकत क्या है। यानी कि आप देखें, सुबह मार्केट नीचे ओपन हुआ, ठीक है। मैं जिस चीज का मेरे को अंदाजा था कि मार्केट यहाँ पर परेशान कर सकती है, एक छोटी रेंज के अंदर 200 से लेकर के 100 पॉइंट, क्या कहते हैं, 22,100 से लेकर के और 22,200 एक छोटी रेंज में बिता सकती है। और इस छोटी सी रेंज के अंदर इस तरीके का दिखाया गया जैसे मार्केट पता नहीं कितनी ऊपर आ चुकी है। समझ रहे हैं मेरी बात को? और यहां पर एक पॉइंट मैंने आप लोगों को बताया था, पावर पॉइंट, जो कि था 22,226। ये मैंने आप लोगों को दिया हुआ था कल के वीडियो के अंदर पावर पॉइंट। तो किसी ने तो उस पावर पॉइंट के पास जाकर के शॉर्ट करने की कोशिश की होगी, उसको जरूर बेनिफिट मिला होगा। ठीक है, तो यहां पर आप सभी को समझ में आ गया होगा पावर पॉइंट की वैल्यू क्या है। तो दोस्तों, यहां पर थोड़ा सा मार्केट ने आज साइडवेज टू अप रह करके लोगों को बेवकूफ बनाने की कोशिश की है। और ये मैं आप लोगों को कल भी पूरा पूरा एक्सप्लेन कर चुका हूं कि मार्केट के अंदर अब ऊपर की तरफ दम नहीं है। हाँ, ये जरूर है कि मार्केट जो है यहाँ पर जानबूझ के लोगों को बाय साइड में बिठा रही है। और मेरे ख्याल से आज का डेटा मुझे मालूम नहीं है, डेटा उसने पूरा वो कर दिया होगा, यानी कि बुलिश हो गए होंगे रिटेलर्स, मैं जितना समझता हूँ और भी ज़्यादा बुलिश हो गए होंगे। तो उससे अंदाजा आप लगा सकते हैं कि मार्केट कल को क्या कर सकती है। पर यहां पर मैं अभी भी एक बात बोल रहा हूं, देखो -120 पॉइंट्स चल रहा है यूएस मार्केट अभी, यूएस मार्केट। तो ये इसके ऊपर तो हम समझ रहे हो, इसके ऊपर इतना भरोसा नहीं किया जाता है। बाई चांस अगर ये 226 वाला लेवल ब्रेक भी होता है तो भी 300 का लेवल सुपर स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है। पहली बात तो यही ब्रेक होना इतना आसान नहीं है, ठीक है। तो वहां से दोबारा से मार्केट नीचे की तरफ जाने की कोशिश करेगी, ये चीज आप समझ लेना। समझ रहे मेरी बात को? और फिर से 125 का जो लेवल है वो अगर उसने ब्रीच किया तो डाउन साइड का फॉल फिर से शुरू हो जाएगा। यानी कि ऊपर मैं इंटरेस्टेड नहीं हूं बाय साइड के लिए। अगर किसी को बाय करना है तो भैया अपना स्टॉप लॉस लेकर के ट्रेड करना, ये पहले बता रहा हूं, ठीक है। पहली बात तो कि ये पावर पॉइंट ही टच करना इतना आसान नहीं है, क्योंकि नीचे की तरफ जो पावर पॉइंट है जो बना था 126 वाला हमारा, उसने अभी वो मतलब अभी खत्म नहीं है, उसकी पावर अभी खत्म नहीं हुई है। समझ रहे हैं? वो जब तक खत्म नहीं होगी तब तक 226 का लेवल ब्रेक नहीं होगा। तो यहां पर पूरे चांसेस हैं। और अगर मान लीजिए दोस्तों ये लो को ब्रेक करेगा ना अब की बार, ठीक है, ये समझ लेना, इस लो के नीचे सस्टेन कर गया ना मार्केट, सस्टेन किया, इसको ब्रेक भी किया ना मार्केट के अंदर, बहुत ज्यादा तेजी से गिरावट आएगी। ये मेरे को एक्सपेक्टेड है, ठीक है। हो सकता है कि ना हो, पर ये मेरे को अंदाजा है कि इस लेवल की पावर बहुत ज्यादा है। यानी कि इसका नीचे ब्रेक होगा तो मार्केट नीचे आएगी, वरना फिर इस लेवल के पास से थोड़ा सा हो सकता है कि रिकवरी लेकर के फिर ये इसी तरीके से साइडवेज रहने की कोशिश करे। पर जितना मुझे समझ में आ रहा है, क्योंकि मंथली एक्सपायरी है, इस बार 2 दिन ही बचे हैं, तो उसके चलते मार्केट के अंदर ये एक्सपायरी जो है ना ये खतरनाक होने वाली है परसों की। और कल अगर हम देखें तो बैंक निफ्टी की एक्सपायरी है दोस्तों, और बैंक निफ्टी ने भी सेम वही कंडीशन अपनी यहां पर बना करके रखी हुई है। बैंक निफ्टी के अंदर भी सुपर स्ट्रॉन्ग लेवल दोस्तों यही है बस जो बचा हुआ है, ठीक है। अगर हम इसे बड़े टीएफ के ऊपर जाकर के देखते हैं तो मैं यहां पे सेशन ब्रेक हटा देता हूं। बड़े टीएफ के ऊपर जाकर के देखते हैं तो आप बैंक निफ्टी के अंदर एक चीज समझ लीजिए, ये एन पैटर्न जो है ना यहाँ पे बन चुका है। पहला इंडिकेशन जो कि मैंने आप लोगों को टारगेट दिया हुआ है 44,600 का, वो आप लोगों को मालूम है कि आना है
पर हो, ये जरूरी नहीं है कि भाई मार्केट यहीं से गिर जाएगा, थोड़ा बहुत अप डाउन कर सकता है, पर जब तक निफ्टी का लेवल जिंदा है तब तक आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अगर इस लेवल के नीचे ब्रेक करता है मार्केट, ठीक है, यहाँ पे कंजेशन भी है, इस लेवल के नीचे ब्रेक करेगा तो मार्केट बहुत शार्पली डाउन आने के चांसेस हैं, बहुत फास्ट आप लोगों को फिर ये यहाँ पे 45,000 46,000 के नज़ारे देखने को मिलेंगे। फास्ट ये मूव जो फास्ट होगा, और उसके बाद फिर मार्केट नीचे किस तरीके से जाना तो नीचे ही है, पर स्पीड उसकी कब बढ़ेगी ये अंदाजा मेरे को भी नहीं है। मेरे ख्याल से ये जो कंजेशन है इसके नीचे मार्केट में स्पीड बढ़नी चाहिए, ठीक है, एकदम से स्पीड बढ़नी चाहिए, क्योंकि अभी क्या है कि बायर्स एक्टिव हैं, फंसाया जा रहा है, इस कैंडल के अंदर फंसाया, इस कैंडल में फंसाया। अब रेजिस्टेंस क्या रहेगा दोस्तों कल का, अगर मैं इस पैटर्न को देखने की कोशिश करूं ना, तो कल के लिए रेजिस्टेंस दोस्तों 47,000 मान के चलिए आप, ठीक है, वैसे तो ये 46,800 भी रेजिस्टेंस है, पर 47,000 स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस की गिनती में आ रहा है, उसके ऊपर मार्केट सस्टेन नहीं करेगा। समझ रहे हैं मेरी बात को? तो जैसा हम लोग सोच रहे थे बिल्कुल वैसा ही चल रहा है फिलहाल। बस इतना समझ लीजिए, कल के लिए लेवल जो है ये लेवल 46,316, इसके नीचे अगर मान लीजिए यूएस मार्केट किस तरीके से और डाउन देती है और यहाँ इसके नीचे मार्केट चला जाता है, तो फिर ये मार्केट को संभालना अपने आप को भारी पड़ जाएगा। ये चीज़ नोट कर लेना, और टारगेट तो हमारा आना ही है। कोई चाहे कितनी बकवास करे, उस चीज़ से मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है। कल कोई कमेंट में कुछ बोल रहा था दोस्तों, अगर कुछ आपको अपनी राय है तो आप अपने तक सीमित रखिए। अगर मैं यहाँ पर सिर्फ उन लोगों के लिए हूँ जो मुझे फॉलो करते हैं, ठीक है। अगर आप नए नए आते हैं यहाँ पर और देखते हैं कि भाई ये यही एक कारण है कि मैं डिस्क्लोज नहीं करता हूँ आप लोगों को बहुत सारी चीजें, क्योंकि कोई कुछ भी बोलना शुरू कर देता है। अगर किसी की बाय की पोजीशन है तो वो लोगों को तो इतनी मिर्च लग जाती है कि उनको ये होता है यार ये ऐसे नीचे के लेवल्स क्यों दे रहा है, ठीक है। बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जो इलेक्शन रैली को लेकर के बुलिश है मार्केट के अंदर। यार भाई रहो, पर मेरा काम सिस्टमेटिक तरीके से करने का है, मैं कोई अंध में, यहाँ पे सब कुछ लॉजिकल है, यहाँ पे कुछ भी ऐसा नहीं है जो हवा में है, ठीक है। अगर मैंने टारगेट कुछ दिया है तो उसका कुछ मतलब है, ऐसी हवा में नहीं है वो, ठीक है। तो आप लोग अपने तरीके से काम कीजिए, ठीक है। आप ऐसे किसी को वो नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो ये इस चीज को समझिए, जो लेवल्स हैं उसकी पावर आप देखिए। एन पैटर्न जो है ना, इस लेवल के नीचे जैसे ही क्लोज होगा ना मार्केट इस पॉइंट के नीचे, ठीक है, पहला पॉइंट तो इसके नीचे सस्टेन करेगा तो भी मार्केट के अंदर तेजी गिरावट आने के चांसेस है। फिर सेकंड सपोर्ट कहां पर है, ये यहां पे अराउंड, ठीक है, इस जगह के आसपास 45,950 के आसपास। उसके बाद मार्केट सीधा रुकेगा यहां पर 45,400, ये पॉइंट्स बता रहा हूं मैं आप लोगों को, ठीक है। और उसके बाद सीधा यहां लोअर लेवल पर, ये पॉइंट्स जो भी आपने नोट किया हो मैं बता चुका हूं, पर मैंने आप लोगों को समझा दिया है कि मार्केट के अंदर क्या क्या हो सकता है। अगर मार्केट ऊपर, देखो निफ्टी के अंदर 300 का बहुत तगड़ा रेजिस्टेंस है, अगर बाई चांस गलती से 226 चला भी जाता है तो आपको ज्यादा प्रॉफिट नहीं होगा उसमें, अगर आप बाय साइड में आएंगे तो, ठीक है। ये चीज समझ लेना, वो कहीं ना कहीं 20 25 50 पॉइंट आपको मिलेंगे और फिर दोबारा से मार्केट कहीं ऐसा, ये चांसेस ऐसा कभी कभी पावर पॉइंट्स के साथ में होता है, यही तो फोर्स का गेम है। तो मेरे ख्याल से आप समझ गए होंगे, मार्केट का ट्रेंड बिल्कुल डाउन साइड में है, इसमें कोई वो नहीं है, डाउट नहीं है, पर आपको थोड़ा सा सावधानी से ट्रेड करना पड़ेगा। 22,226 की बहुत वैल्यू है। मैं हमेशा ये बोलता था कि जब भी पावर पॉइंट ब्रेक होता है तो आप लोग एकदम से बाय कर लेना भाई, हमेशा बोल रहा है ना, पर यहां पर मैं मना कर रहा हूं क्योंकि वो आपको रूम नहीं देगा ऊपर। समझ रहे हैं कि 226 का लेवल पहला तो यही टूटना बहुत मुश्किल है, पहले तो इसी को ब्रेक होने दीजिए, पर फिर भी मैं आपको प्रिपेयर कर रहा हूं पहले से, वो मेरा फर्ज है अगर करने का, ठीक है ना। तो उसके ऊपर आप बाय करके एकदम से ज्यादा ओवर एक्साइटेड नहीं होना है, ठीक है। कि अभी आप तो नीचे तो नहीं जा रही, तो मार्केट अब बहुत तेजी से ऊपर जा सकती है। वो फोर्स जो है उसको 300 के आसपास रेजिस्टेंस है, वो उससे ऊपर जाने नहीं देगा, 250 से फिर घुमा देगा, फिर आपको
20-25 पॉइंट दे करके आई बात है। पर 226 कल के लिए दोस्तों ये जरूरी है कि अगर मार्केट मान लीजिए नीचे खुल जाता है ना, फिर इसका सरवाइव करना बहुत भारी पड़ जाएगा, मार्केट ऊपर की तरफ सरवाइव नहीं कर पाएगी। अभी के लिए इतना ही दोस्तों, थैंक यू वेरी मच।